चैतन्य महाप्रभु कृतलगत होंगे, तब शुभ निश्चिंत हो जाओगे। तब केवल तुम हो आनंद में मग्न होगे, तो नहीं बल्कि तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानंद में प्रभावित होंगे, कितनों को तुम प्रेम में डुबा दोगे। श्री कृष्ण नाम, सर्वदा ही ईश्वर के नाम में मत बने रहो। कभी भी मन में सूची या तथा असूचि का विचार मत आने दो। इस संसार में असूचि कुछ है ही नहीं। यदि कुछ हो भी तो वह श्री कृष्ण के नाम स्पर्श से सूचितम हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कि शयन में, स्वप्न में सदा इसी नाम में डूबे रहो। यह नाम ही मंत्र है, नाम ही तंत्र है और नाम ही ईश्वर है। नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है। इस नाम महामंत्र के उच्चारण से भव रोग निवारण होता है। दैहिक व्याधियों का तो पूछना ही क्या। किसी प्रकार की चिंता न करो, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा है। किसी प्रकार की चिंता न करो, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। तुम इसके हो जाओगे, चिदानंद में मग्न रहोगे, निरानंद की छाया भी देखने को न मिलेगी। तुम्हें आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का भय न रहेगा। सभी भय भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निश्चिंत हो जाओगे। इसी से कहता हूँ कि नाम लेना जीवों का एकमात्र कर्तव्य तथा उद्देश्य। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्र तत्व भी महान नरक भोग में परिगणित होता है। श्री कृष्ण को भूलने से ही माया के दास और श्री कृष्ण को स्मरण करने से ही जीवन मुक्त हो जाओगे। जिससे जितने क्षण जीना हो उसे श्री कृष्ण का नाम लेकर जीवन सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण को भूल जाने पर ब्रह्म तत्व और शिव तत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है। इनके फेर में पड़कर श्री कृष्ण के नाम को भूल जाना विष पान करने के बराबर है। श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री कृष्ण का नाम अधिक शक्तिशाली तथा परम शांतिदायक, ऐसा सजीव महामंत्र दूसरा कोई भी नहीं है। ढूंढ विश्वास के साथ नाम लेते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। इस क्षण स्थायी पृथ्वी को चिर शांति का स्थान समझकर भुलावे में पड़ जाना ठीक नहीं है। इस पृथ्वी पर हम जो कुछ देखते हैं सर्वत्र वही वो है। उनके चिरस्थायी होने पर भी हमारे लिए वह क्षण अस्थायी है, क्योंकि पृथ्वी तो जैसी है वैसी है, किंतु हम तो चिरकाल तक किसी भी रूप में नहीं रह सकते। मैं अभी हूँ, संभव है एक क्षण में न रहूँ। इसलिए कहता हूँ कि 2 दिन की पृथ्वी को चिरकालीन मानकर, जिसमें हम लोग उस अनंत शांति